चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। और इसी बीच बड़ी खबर हम आपको बता दें, उदयपुर हत्याकांड को लेकर के बड़ी अपडेट सामने आ रही है। आज जयपुर के एनआईए कोर्ट में पेश किया जाएगा आरोपियों को। जयपुर के एनआईए कोर्ट में आरोपियों को पेश किया जाएगा और जयपुर के एनआईए कोर्ट में पेशी हो सकती है। आज एनआईए की तरफ से ट्रांजिट रिमांड मांगा जा सकता है। बड़ी खबर है इस वक्त की, उदयपुर हत्याकांड से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट, जहां एनआईए कोर्ट में आज आरोपियों को पेश किया जा सकता है। अजमेर के हाई सिक्योरिटी जेल में आरोपियों को रखा हुआ है। मुख्य आरोपी दो जिनको न्यायिक अभिरक्षा में अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में रखा हुआ है, उनकी पेशी आज एनआईए कोर्ट में जयपुर में हो सकती है। ये बड़ी खबर। और इसी बीच उदयपुर हत्याकांड मामले में बड़ी जानकारी, कन्हैया हत्या मामले में जुड़ी और धाराएं, हथियार मिलने के बाद आर्म्स एक्ट की धारा जोड़ी गई है। साजिशकर्ताओं के नाम सामने आने के बाद धारा 120 भी जोड़ी गई है। धारा 307, 326 को भी एफआईआर में जोड़ा गया है। गंभीर प्रवृत्ति के घाव पर धारा 326 लगाई जाती है। इंजरी रिपोर्ट मिलने के बाद एसआईटी की ओर से इन धाराओं को जोड़ा गया। धारा 326 भी जोड़ी गई है। तो अब आरोपियों के खिलाफ धाराओं में इजाफा हुआ है। धारा 120 भी षड्यंत्र की धारा भी जोड़ी गई है। 307, 326 जोड़ी गई है और 326 जो धारा है वो गंभीर प्रकृति के घावों पर लगाई जाती है। ये तमाम धाराएं एसआईटी की ओर से अब एफआईआर में जोड़ी गई हैं। इंजरी रिपोर्ट आने के बाद ये धाराएं जोड़ी गई हैं। ये बड़ी खबर है कन्हैयालाल हत्या मामले से जुड़ी। और इस पूरे मामले को लेकर के एसआईटी ने कुछ और धाराएं जोड़ी हैं। 2 और आरोपियों की गिरफ्तारी भी हुई है और साथ ही साथ 3 अन्य लोग अभी ऐसे हैं जो डिटेन किए हुए हैं, जिनसे पूछताछ की जा रही है। तो पूछताछ के बाद उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। और अभी जो अब तक की अपडेट है वो ये कि अब तक इस पूरे मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। 2 आरोपी घटना के चंद घंटों बाद मुख्य आरोपी के तौर पर दबोचे गए थे, जिनका वीडियो सामने आया था। उनके सपोर्टर के तौर पर जो काम कर रहे थे, उन 2 और आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है और इस तरह से कुल 4 आरोपी अब पुलिस की गिरफ्त में हैं। 2 और आरोपियों की गिरफ्तारी, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, 3 जो है अभी हिरासत में है, जिनसे पूछताछ जारी है। और साथ ही साथ जो तमाम तथ्य सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक मोहसिन और आसिफ की गिरफ्तारी हुई है। हिरासत में 3 लोग हैं जिनसे पूछताछ लगातार जारी है। तो ये बड़ी खबर। 3 अन्य से पूछताछ इस वक्त चल रही है जो इस पूरे मामले में संलिप्त हैं, उनसे जांच जारी है। 4 आरोपियों की अब तक गिरफ्तारी हो गई है, जिसमें से 2 मुख्य आरोपी, दोनों मुख्य आरोपी अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में हैं। और ये भी अपडेट है कि आज एनआईए कोर्ट में इनकी पेशी हो सकती है कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में। उससे पहले इनका मेडिकल होना था। मेडिकल की कार्रवाई होने के बाद इनकी पेशी को लेकर के जो संशय है वो साफ हो सकता है, पेशी हो सकती है। और बड़ी जानकारी ये है कि अब तक इस पूरे मामले में 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई है। साथ ही 3 अन्य आरोपी जो है जिनसे पूछताछ की जा रही है, उनकी संलिप्तता किस आधार पर कैसे है ये जांचने की कोशिश एनआईए की तरफ से तो होगी। साथ ही उससे पहले एसआईटी ये जांच कर रही है। तो एसआईटी की पूछताछ में कई अहम खुलासे हुए हैं और एसआईटी को उम्मीद है कि जो 3 अन्य लोगों से पूछताछ की जा रही है उसमें भी कई खुलासे होंगे। और इसी बीच एक और बड़ी खबर, उदयपुर हत्याकांड के बाद एक्शन में विकास शर्मा। उदयपुर के नए एसपी बने विकास शर्मा। उदयपुर के एसपी और आईजी को हटाया गया है। प्रफुल्ल कुमार को उदयपुर रेंज का नया आईजी बनाया गया है। उदयपुर में एसपी मनोज कुमार को हटा करके उनकी जगह पर विकास शर्मा को एसपी बनाया गया है। उदयपुर रेंज के आईजी इंगलाजदान और एसपी मनोज कुमार को हटाया गया है। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर।
तो रेंज आईजी और एसपी को हटाया गया है। इस पूरे मामले में पुलिस पर सवाल उठे थे कि पुलिस को इस पूरे मामले को लेकर शिकायत दिए जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई थी और अब गाज गिरी है। उदयपुर के एसपी मनोज कुमार का भी तबादला हुआ है। मनोज कुमार को नए आदेशों के मुताबिक आपको बता दें कि कमांडेंट लगाया गया द्वितीय बटालियन का आरएससी में। कोटा उनका ट्रांसफर किया गया है। मनोज कुमार की जगह विकास शर्मा नए एसपी लगाए गए हैं और साथ ही साथ रेंज आईजी उदयपुर के खिंगासदान का तबादला कर उन्हें आईजीपी नागरिक अधिकार के पद पर जयपुर लगाया गया है। उनकी जगह पर प्रफुल्ल कुमार को रेंज आईजी उदयपुर नियुक्त किया गया है। ये सारी चीज़ें जो हैं अभी मैंने अभी जस्ट ज्वाइन किया है, तो ये सारी चीज़ों का एक बार जो अधिकारी हैं यहाँ उनसे फीडबैक लूँगा। बाकी तैयारियां पूरी की गई हैं, इंतज़ाम भी लगाए गए हैं, जाब्ते का डिप्लॉयमेंट भी हुआ है और अधिकारी लगातार राउंड भी ले रहे हैं। मेरे द्वारा भी राउंड लिया जाएगा, एक बार ऑन ग्राउंड जायज़ा लिया जाएगा और कोशिश यही है कि जो दोनों समुदाय हैं वो अपने अपने तरीके से अपनी धार्मिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए भी शहर का माहौल अच्छा बना रहे, इसके लिए प्रशासन के साथ मिलकर प्रयास करें। सर, अभी तक और कितनी गिरफ्तारियां हो चुकी हैं किन्नौर से? 2 तो हो चुकी हैं जिनको शिफ्ट कर दिया अजमेर, उनके अलावा कितनी और हो चुकी है और कितने डिटेन? देखिए, इस पे मैं बहुत ज़्यादा कमेंट करने की स्थिति में नहीं हूँ क्योंकि नाउ द केस विल बी टेकन ओवर बाय एनआईए। 2 जने और हैं जिनको इस केस में लिया गया है, उनको इस केस में भागीदार मानते हुए, उनकी जिम्मेदारी, उनकी जवाबदेही मानते हुए 2 जनों को अरेस्ट किया गया है और एडिशनल जो है उनकी क्या संलिप्तता थी सर? उनकी कॉन्स्पिरेसी और जो तैयारी रही है पूरे घटनाक्रम की उसमें उनकी वो रही है मिलीभगत। इंटरनेट सर्विस कब तक सस्पेंडेड और क्या मैसेज देंगे? देखिए, जो आज की जो स्थितियां की असेसमेंट रहेगी उसके बाद असेसमेंट किया जाएगा। उदयपुर हत्याकांड के बाद एक्शन हुआ है और एक्शन के तौर पर उदयपुर के रेंज आईजी को हटाया गया है, साथ ही उदयपुर के एसपी को हटाया गया है। विकास शर्मा उदयपुर के नए एसपी बनाए गए हैं और उन्होंने तुरंत प्रभाव से अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। और इसी बीच एक और बड़ी जानकारी है। उदयपुर में कन्हैया हत्याकांड मामले को लेकर के आरोपी मोहम्मद रियाज अतारी के मंसूबे आतंकी कैसे हैं, इस बात का खुलासा उसकी मोटरसाइकिल का नंबर कर रहा है। मोटरसाइकिल के नंबर से जुड़ी पूरी कहानी बयां कर रही है कि मोहम्मद रियाज अतारी मुंबई के आतंकवादी हमलों के बाद से ही देश विरोधी मानसिकता को पाल बैठा और लगातार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान से संपर्क रख करके उदयपुर में अपना नेटवर्क बढ़ा रहा था। उदयपुर से मोहम्मद रियाज अतारी के आतंकी मंसूबों की पोल खोल जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता कपिल शिमाली। उदयपुर में टेलरिंग का काम करने वाले कन्हैयालाल साहू हत्याकांड मामले में आज हम एक बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। देखिए, इस घटना को भले ही एनआईए ये मान रही है कि इस घटना के पीछे आतंकी साजिश नहीं थी, लेकिन इस घटना को अंजाम देने के पीछे इन आरोपियों के मंसूबे जरूर थे कि जो क्रूरतापूर्वक यदि कन्हैयालाल साहू की हत्या की जाएगी तो उसके बाद में उदयपुर में दंगे जरूर भड़केंगे और हालात जो है उदयपुर के खराब होंगे। दूसरी ओर इन आरोपियों की आतंकी मानसिकता को हम आज साबित करने वाले हैं। देखिए, मेरे पास वो दस्तावेज जो बताते हैं कि इन आरोपियों की मानसिकताएं आतंकियों से जुड़ी हुई है। जिस मोटरसाइकिल पर सवार होकर मोहम्मद रियाज अतारी और मोहम्मद गोश कन्हैयालाल साहू की हत्या कर भागने में सफल हुए थे, उस मोटरसाइकिल का नंबर था RJ27 AS 2611। अब देखिए, 2611 ये वही दिनांक है जब मुंबई में आतंकवादी हमले कर पूरे देश में भय का माहौल पैदा किया गया था और इसी के बाद में लगता है कि मोहम्मद रियाज अतारी की मानसिकता देश विरोधी हो गई और वो लगातार जो है वो देश विरोधी गतिविधियों में सक्रिय रहने लगा, क्योंकि उसी के बाद में साल 2013 में इस मोटरसाइकिल को मोहम्मद रियाज अतारी द्वारा खरीदा गया। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात,
2611 नंबर लेने के लिए मोहम्मद रियाज अतारी ने आरटीओ को 5,000 रुपए प्रीमियम का भी भुगतान किया है, क्योंकि वीआईपी नंबर लेने के लिए प्रीमियम राशि देनी होती है। तो 5,000 रुपए की राशि का भुगतान रियाज अतारी द्वारा किया गया, जबकि 2014 के बाद में इस मोटरसाइकिल का इंश्योरेंस तक नहीं कराया गया। तो आप देखिए, इंश्योरेंस कराने का पैसा भले ही मोहम्मद रियाज अतारी के पास ना हो, लेकिन 5,000 रुपए का भुगतान 2611 नंबर लेने के लिए मोहम्मद रियाज अतारी द्वारा किया गया था। देखिए, ये वो दस्तावेज, आप दस्तावेज भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा। मोहम्मद रियाज अतारी, जो कि इस गाड़ी के पहले ऑनर थे, हीरो होंडा मोटर्स लिमिटेड पैशन प्रो गाड़ी थी, जिसका नंबर RJ27AS 2611 है, और इसका इंश्योरेंस एक्सपायर्ड हो गया, जिसे बाद में 2014 के बाद में रिन्यूअल नहीं कराया गया। और देखिए, मैं और भी दस्तावेज आपको इसमें दिखाना चाहूँगा। इसके अलावा देखिए, 15 मार्च 2013 इस मोटरसाइकिल की रजिस्ट्रेशन दिनांक के ये वो कागज़ हैं जो इसमें हमारे सामने हैं। 7 मार्च 2014 को इंश्योरेंस इस मोटरसाइकिल का एक्सपायर हुआ और उसके बाद में इंश्योरेंस नहीं कराया गया। दूसरा, आप देखिए, हमने कुछ 2611 नंबर के जो बाइक है उनको खंगालने की कोशिश की, तो हमारे पास में 46 नंबर पर RJ27AS 2611 मोहम्मद रियाज अतारी सन ऑफ अब्दुल जब्बार, जिसका जो पता है 4A रजा कॉलोनी किशन पोल उदयपुर, जहां पर ये किराए पर रहता था, ये पता सामने आया। तो ये जो मानसिकता बताती है, निश्चित तौर पर ये बताती है कि 2611 के हमले के बाद में मोहम्मद रियाज अतारी की जो गतिविधियां हैं वो देश विरोधी शुरू हो गई थी, और 2013 में मोटरसाइकिल खरीदने और उसका नंबर 2611 लेना, और 2611 नंबर लेने के लिए, मनचाहा नंबर लेने के लिए 5,000 रुपए का प्रीमियम आरटीओ को भुगतान करने के बाद में साल 2014 में मोहम्मद रियाज अतारी पाकिस्तान गया, जहां पर तकरीबन 45 दिन की ट्रेनिंग लेने के बाद वो वापस यहां पर आया था। तो आप देखिए, ये जो मोटरसाइकिल जिस पर सवार होकर ये फरार हुए थे, इस मोटरसाइकिल का नंबर और इसके पीछे की पूरी कहानी इस बात को स्पष्ट तौर पर बता रही है कि कैसे ये जो दोनों आरोपी हैं ये आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त हो सकते हैं, क्योंकि इनकी जो मानसिकता है वो पूरी तरह से आतंक फैलाने वाली नजर आ रही है। कैमरा सहयोगी कमलेश दखनी के साथ कपिल